तो बच्चों, आज का आपका टॉपिक है रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। आपको पता केमिकल रिएक्शन चली हुई है माइंस की, तो इसमें हम इसे कई तरीके से लिख सके हैं। मैं पहला आपको बता दूं, पहला तो ऐसे ही क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन या फिर कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। और आप इसे लिख सको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी। ठीक है बच्चों, आइसोसाइनाइड टेस्ट किया जाता है इसका। यानी आइडेंटिफाई किया जाए इसमें 1 डिग्री एमाइंस को, सिर्फ 1 डिग्री एमाइंस ही इस रिएक्शन को करती है, ओनली 1। ठीक है, 1 डिग्री एमाइन ही ये रिएक्शन करेगी बच्चों। तो ये चीजें आप देख लो, इसे आप रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। और जो ये टेस्ट किया जाता है आइसोसाइनाइड टेस्ट, ये सिर्फ 1 डिग्री एमाइंस के लिए होता है। तो 1 डिग्री की अगर आपको पहचान करनी हो तो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन करना आप। ठीक है बच्चों, अब इस रिएक्शन में होगा क्या, इसमें जो 1 डिग्री एमाइंस है आपकी, वो रिएक्ट करेगी बच्चों क्लोरोफॉर्म के साथ। और जो क्लोरोफॉर्म है इसका सॉल्यूशन होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि अल्कोहलिक है। ठीक है, ये इसके साथ रिएक्ट करके आइसोसाइनाइड फॉर्म करती है, जैसे हमने आपको अभी बताया आइसोसाइनाइड। ठीक है बच्चों, या कार्बाइल अमाइन भी हम इसे कह सकते हैं, प्लस KCl प्लस H2O, ये बाई प्रोडक्ट है। अब बैलेंस कर लो। एक चीज मैं आपको बता दूं, चाहे वो एरोमेटिक हो या फिर एलिफेटिक हो, दोनों ही जो 1 डिग्री एमाइंस होंगी, यानी ये एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एल्काइल भी और एरिल भी। ठीक है बच्चों, दोनों इस रिएक्शन को देती हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, सेम रिएक्शन होगी। आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा, इसमें क्लोरोफॉर्म है आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक। ठीक है, और वो इसके बाई प्रोडक्ट है पोटेशियम क्लोराइड और वाटर। हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं अभी। CH3 CH2 NH2, एथाइल एमाइन ले लिया हमने, प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म। ठीक है, आपको इतने की मल्टीप्लाई करनी तो आपको डायरेक्ट भी लिख सकते हो उसमें। ठीक है, हमने आपको बता दिया एक करके। तो CH3 CH2 NC प्लस 3 KCl प्लस 3H2O। जब हमने इसमें इथाइल एमाइन लिया तो इसमें क्या बनेगा, इथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है बच्चों, क्या बना इसमें, इथाइल आइसोसाइनाइड। या हम इसे इथाइल कार्बाइल अमाइन भी कह सकें। ये आपका क्लोरोफॉर्म है। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे नोट कर लें। अब सेम तरीके से आप अगर करना चाहो, सेम मेथड से क्या हो सके बच्चों, इसमें हम एग्जाम्पल ले लो इसका, यहीं पे जगह है काफी, दिख रहा है आपको।
C6H5 NH2 एनिलीन है, आप जानते ही हैं, ठीक है, प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस 3 KOH, इतने की मल्टीप्लाई होनी ALC, एल्कोहलिक है, इसमें भी हीट कर दिया जाए से, ठीक है बच्चों। तो क्या बनेगा C6H5N, सेम मेथड C, फिनाइल आइसोसाइनाइड प्लस 3 KCl प्लस 3H2O। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, काफी आसान रिएक्शन है और मोस्ट इंपोर्टेंट आइसोसाइनाइड टेस्ट करने के काम आती है ये। सभी बच्चों को प्रॉपर दिख भी रहा, मैंने चेक कर लिया, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। हम फिर इसका आपको मैकेनिज्म भी बता रहे। आइसोसाइनाइड टेस्ट अगर आता है एग्जाम में तो आपको यही करना होगा। इसका जो मैकेनिज्म है वो देख लो आप। इसमें क्या होगा, सबसे पहला आप अपना क्लोरोफॉर्म लो। क्लोरोफॉर्म क्या है, इस तरीके से लिख लेंगे हम, और उसकी रिएक्शन हम करा रहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। आपको पता आयनिक कंपाउंड होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और OH पे नेगेटिव। तो OH की प्रेजेंस की वजह से जो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाए इस कार्बन पे, तो H पॉजिटिव के रूप में रिलीज हो जाएगा, -H2O के रूप में निकल गया, ठीक है बच्चों। तब ये -H2O के रूप में निकल गया, तो यहाँ क्या रह गया, Cl Cl Cl। ये कार्बन, इस पे चार्ज कैसा आ गया बच्चों, नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसने इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट कर लिए थे ये, ठीक है। सभी बच्चों को प्रॉपर दिख रहा होगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो कार्बन और क्लोरीन है उसमें क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो जो ये इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग के लेकर क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और किसके साथ जाएगा, जो पोटेशियम है के पॉजिटिव है, तो -KCl यहाँ बाहर हो गया। तो अब जो बचा वो क्या बच गया बच्चों, Cl Cl और ये आपका कार्बन बच गया, ठीक है। तो अब सभी बच्चे देखो, ये जो कार्बन है 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई। क्या आ गई बच्चों, डेफिशिएंसी। इसे कार्बिन कहा जा, क्योंकि इसमें 2 क्लोरीन है, तो इसे क्या कहेंगे, डाई क्लोरो कार्बिन। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो कहीं की तरह काम करे, इलेक्ट्रोफिलिक। क्या आप सोच रहे होंगे सर इस पे तो लोन पेयर है, लोन पेयर है, बिल्कुल लोन पेयर है इस पे एक मौजूद, लेकिन अब भी 6 इलेक्ट्रॉन ही है, 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ये कैसे पूरी होगी, ये पूरी करेगा इसका कौन, एमाइंस करेगा, ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चे इस बात पर ध्यान देते रहे, ठीक है। RNH2 ये इस पर लोन पेयर है, हम आपके इसे इस तरीके से लिख लेंगे डाइक्लोरोकार्बिन को। तो ये कहाँ अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमने कहा ज्यादा है वहीं पे तो अटैक करेगा। तो इसके साथ अटैच हो रहा है, अब ये देख लो। तो जब इसके साथ ही अटैच होगा तो किस तरह की कंडीशन होगी वो देखो, सब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके यही तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है एक प्रकार से। आप इसे ऐसे भी बना सको, ठीक है। इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन कार्बन इसके साथ जुड़ गया, क्लोरीन कार्बन के साथ जुड़ी हुई हैं, तो इस तरीके से है, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान रखें किस तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा। अब सभी बच्चे जो आप देख रहे वो किस तरीके से है, क्योंकि इसमें जो इसे आप नेगेटिव चार्ज से भी शो कर सकते हो, क्योंकि
इसने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन लिया, एक लोन पेयर था, तो 2 4 2 6 और 2 8 हो गए, इसके तो 8 हो गए पूरे। अब यहाँ देखो आप, अब क्या होगा, हम इसमें फिर एक और मॉलिक्यूल ले लेंगे KOH का, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज। ये एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ से इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये फ्री होकर किसके साथ रिएक्शन करेगी, OH नेगेटिव के, तो ये यहाँ -H2O निकल गया। निकल गया नहीं निकल गया बच्चों, बड़े ध्यान से देखते रहो सभी, ठीक है भाई। जो ये नाइट्रोजन है, ये क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा था, तो इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, यहाँ पे चले गए। जैसे इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो इस कार्बन और क्लोरीन के बीच के इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले लेगा, क्योंकि एक तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक लिविंग ग्रुप भी है, और यहाँ क्योंकि डबल बॉन्ड बन रहा तो ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते, डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये इसकी ओर ही अपने इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन निकल जाएगा, किसके साथ, पोटेशियम के, तो -KCl एक इस तरीके से हो गया। बड़े ध्यान से देखते रहो बच्चों, बहुत आसान है, ज्यादा इसमें मुश्किल की कोई बात नहीं है। अब क्या बचा है यहाँ, RNH, ठीक है, क्या बचा जाएगा बच्चों, अब यहाँ R, ये डबल बॉन्ड हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज है ही, ठीक, ये आपका क्लोरीन रहेगी इस तरीके से। सभी बच्चे ध्यान देते रहें किस तरीके से बचाएगा, ठीक है बच्चों। और ये इस पर आपका नेगेटिव चार्ज मौजूद है, क्योंकि वो तो इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो इस पे तो चार्ज अभी भी है, और ये डबल बॉन्ड ने उसकी फिर पूर्ति कर दी, ठीक है बच्चों। जो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ उसकी यहाँ इस बॉन्ड ने पूर्ति करती, तो नेगेटिव चार्ज तो अभी भी बना हुआ है उस कार्बन एटम पे। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें एक और मॉलिक्यूल डाल लेंगे KOH का, ठीक है। जैसे ही डाल लेंगे तो सेम प्रोसेस फिर से होगा, ये यहां से, चलो मैं यहीं पे कर रहा इसके साथ ही, यहीं पे K पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये OH नेगेटिव तो इस हाइड्रोजन को अपने साथ लेके -H2O के रूप में बाहर जाएगा, चला गया, ठीक है। लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, इस जगह शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां से ये क्लोरीन वापस इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन और अपनी शेयरिंग के, और इसके पोटेशियम के साथ निकल जाएगा KCl के रूप में, यहाँ इस तरीके से पोटेशियम है। तो यहाँ पे क्या बचा, RN डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव चार्ज, तो आइसोसाइनाइड इस तरीके से बन गया। हम इस आइसोसाइनाइड को इस तरीके से भी लिख दें बच्चों, ये इस तरीके से शिफ्ट करके भी दिखा दें, नहीं तो ऐसे भी लिख सकें, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज। तो ये था बच्चों इसका मैकेनिज्म, फिर से देख लो। आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन हार्ड नहीं है। यहाँ देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, OH नेगेटिव जो है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव को अपने साथ लेके -H2O के रूप में बाहर हो गया। इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने जब खींच लिए, तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब जो क्लोरीन है वो कार्बन के मुकाबले क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो कार्बन से क्या करेगा, वो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अच्छी तरीके से देख लो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप मुझसे पूछ सकते हो।